सवाल आया है बीएससी पर। उन्होंने 2087 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है 200 शेयरों की। अब यहां क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ भी नहीं करना चाहिए सर। और इसके पीछे का कारण हम जैसे ही ये मतलब मैं समझता हूँ इस बात को ना, ये दो न्यूज एक साथ आई थी आगे पीछे की, शिपिंग को बेनिफिट और तुहीन साहब जो वीकली एक्सपायरी वाली बात कर रहे थे, दोनों बातें ना बहुत क्लोज आई थी। तब हमने बीएससी के लिए बोला था कि आपको अगर एवरेज करना होगा तो उसके लिए लेवल खुल के आएगा 1968 1970। ना हम्म। बिकॉज आपने इतना पास ले रखा है, मैं आपको यहाँ एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। फॉर द हम्म। टाइम बीइंग बीएससी की स्टोरी थोड़ी लंबी हो सकती है, और अगर आप उसमें उतना टाइम दे सकते हैं तो ठीक है। नहीं अगर आप देना चाह रहे हैं और आपने इसको बहुत मीडियम टू शॉर्ट टर्म लिया था, तो मैं आपको बोलूंगा जैसे ये रिवर्सल दिखाएगा आने वाले दिनों में, बहुत नॉर्मल है इसके लिए रिवर्सल दिखाना, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 2240, 2240 रुपए का एक वो लेवल होगा जहां मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मगर अगर आप समय दे सकते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि आराम से बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखेगी, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, जैसे ही वापस एक हम पार्टिसिपेशन लोगों का आते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है, आते हुए देखेंगे तो ये 2800 रुपए के लेवल भी आपको दिखाएगा। बट अगर इतना हम्म। टाइम नहीं दे सकते तो 2240 रुपए पे एक बार एग्जिट हो लीजिए। ओके। अ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज कुमार साहब मौजूद हैं रेवाड़ी से। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर इंडिया मार्ट के 94 शेयर हैं 2439 के रेट से, तो क्या ठीक है। किया जाए सर? रखा जाए या निकला जाए? तो कुमार साहब कितना समय आप इसे दे सकते हो? सर मैं 1 साल दे सकते हैं। 1 साल दे सकते हो। क्या करना चाहिए रचित सर? इनके जी। पास इंडिया मार्ट के शेयर हैं 2439 रुपए के दाम पे, 94 शेयर हैं। वो पूरी स्टोरी पीछे चली थी जोमेटो इटरनल की वैल्यूएशन वाली, वो इसमें काम कर गई थी। अभी क्या किया जाए? सर देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे ना, तो कंपनी कहीं ना कहीं एक कंफर्ट तो देती है, लेवल ऑफ कंफर्ट बनता है जिस तरीके से पूरी सिचुएशन ये बना के रखी हुई है मेरे को। क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, और इनका थोड़ा सा मॉडल अलग है सर। मतलब ये है तो न्यूजेन स्पेस में ही, बट ये बिजनेस बहुत अच्छा प्रोक्योर करके दे पाते हैं, और ये चैनल चेक है। मतलब जैसे हम लोग का आपको बताया भी था, एक बेरिंग का स्टोर है, कुछ कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है, तो दे काइंड ऑफ गिव यू गुड बिजनेस कनेक्ट्स और सारी की सारी चीजें। और अगर आप पी लेवल्स भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया मार्ट एक कंफर्टेबल लेवल पे दे रहा है 24 के आसपास। अ, अब इसमें इनको करना क्या चाहिए? देखिए थोड़ा सा इनको, अगर ये बहुत लंबा समय नहीं रख सकते, तो मैं एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा जो कि थोड़ा सा नीचे है, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेके चलना। वो होगा 2328। 2328 के नीचे अगर ये जाता है और बंद होता है, तो ये 2000 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जो ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है ना, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर रहा है जिस तरीके से ये है। अगर ये उन लेवल्स को नहीं टच करता है स्टॉप लॉस के, तो आप पोजीशन अपनी बनाए रखिएगा, और बहुत जल्दी अगर आप एग्जिट ढूंढ रहे हैं तो 2528 पहला लेवल होगा। और अगर आप इसको थोड़ा समय देते हैं तो ये आपको 2660 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 2660 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपको समय वहां पर देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप यहां पर कॉल लीजिएगा। एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास अगला जो सवाल आया हुआ है उसमें हिमांशु जी का सवाल है, पूछ रहे 5 स्टार फाइनेंस बिजनेस में क्या करें? साल के लोज भी बना रहा है ये, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए 520 रुपए पे ये चल रहा है, और इसमें सर सेंस ऑफ रिवर्सल, इन्हें ये बताया आपको कि इन्होंने ले कहां पे रखा है? नहीं सर। नहीं समझ में आया सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 स्टार बिजनेस खाली लिख के भेजा है, तो इस पे कोई राय आपकी? देखिए अभी फॉर द टाइम बिंग जिस तरीके से चल रहा है, मैं कहूंगा दूरी बनाए रखें। यहाँ पे कोई भी कंफर्ट नहीं आ रहा है। हम्म। कंफर्ट आएगा कब, रिवर्सल करेगा कब, जब ये एक बार सपोर्ट ले। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 476 तक के भी लेवल्स दिखा दे, अभी फॉर द टाइम बिंग दूर रहेंगे। जब ये 585 590 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा,
तब इसको पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे रखेंगे। अभी फॉर द टाइम भी नए लोग की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। एक वैभव यादव साहब हमारे मेंबर हैं, उनका सवाल आया कि ट्रेंट और टीसीएस में एंट्री के लिए कोई लेवल आपको दिख रहा है क्या? देखिए ट्रेंड में और टीसीएस में, ट्रेंड में अगर आपको एंट्री लेनी ही है तो मैं आपको बोलूंगा अभी आप इसमें थोड़ा सा वेट कर लें। मैं समझता हूं आपको आने वाले दिनों में ये बहुत कंफर्टेबली एक बार लेवल दिखा सकता है 4490 रुपए, और उससे नीचे अगर आप स्टैगर्ड मैनर में इसको करना चाहें तो 4380, 4480-90 से 4380-90 के लेवल्स पे ट्रेंड में आप एंट्री ले सकते हैं। मेरी समझ से वो लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसको एज अ ट्रेडिंग बेट लेंगे तो मैं आपको एग्जिट के लिए भी बोल देता हूं कि आपको एग्जिट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 5000 रुपए के आसपास। और अगर ट्रेडिंग बेट नहीं, मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो 5725 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। देखिए टीसीएस के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जिस तरीके से अभी ये करेक्शन आया है, आप अगर इसमें पोजीशन मीडियम टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के यहां पे ले सकते हैं। अगर एज ए ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं तो 2936 इस स्टॉप लॉस के, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पोजीशन बना लीजिए। और जब ये रिवर्सल दिखाएगा आपको 3220 3200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। नैन्सी जी का एक सवाल आया है, वो उनका ये कहना है कि रचित सर उस दिन से लेके आज तक उनका सवाल नहीं लिया गया जिस दिन आपको लास्ट में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था, और उन्होंने मोर इम्प्रेस भी नहीं बोल पाई वो आपको। सुला विनयार्ड पहला सवाल है उनका, 286 रुपये के दाम पर उन्होंने ब्रेकआउट सोच के लिया था, लेकिन नवरात्रि में ये नीचे आ गया। अब आप क्या कर रहे हो आजकल, मतलब आप क्या ले रहे हो, आई मीन स्टॉक वाइज? सर देखिए अब क्या है कि सूला विनयार्ड की हम बात करें या प्रेफरेंस की बात करें तो सर घर में रहते हैं ना, तो थोड़ा घर वालों के हिसाब से कई कबार स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी नवरात्रों में तो हमारे फेवरेबल स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। बट सूला विनयार्ड इन्होंने 286 पे ले रखा है सर जी। देखिए सूला विनयार्ड में अभी इनको मैं एक चीज सुझा देता हूं कि आप एक काम करें, अभी 270 ये चल रहा है, और थोड़ा सा ना ये साइंस ऑफ वीकनेस ही दिखा रहा है, मतलब अपने 50 और 200 डीमा दोनों के नीचे। ये देखिए रिवर्सल तो नहीं दिखा रहा हुआ दिख रहा है अभी, बट क्योंकि हमने इसको ले लिया है, एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे, लेट्स टेक आवर चांसेस। ये 270 पे अभी चल रहा है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हम एक लगा के रखते हैं, और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 264 का। अगर ये 264 के नीचे क्लोज हो जाता है, आई वुड रिक्वेस्ट मैम इसमें बने मत रहिएगा, क्योंकि ये फर्दर डाउनसाइड दिखा सकता है, और वो डाउनसाइड जो है वो आपको अब 236 तक लेके जा सकता है। और अपसाइड के लिए इसमें क्योंकि अभी बहुत जल्दी आपको रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा, 288 290 के लेवल्स तो बहुत क्लोजली मिल जाएंगे। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपको ये लेवल दिखा सकता है 335 तक का, वो आपका मीडियम टर्म का टाइम होगा। तो ट्रेडिंग बेट के लिए आपको पास का ही स्टॉप लॉस और पास का ही टारगेट सुझा दिया गया है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। अच्छा सर, अभी वो थोड़ी देर पहले एसोसिएटेड अल्कोहल पे बात हो रही थी दूसरे शो में प्रदीप सर से, तो उन्होंने आपका नाम लिया था कि उनको बोलना कि रचित सर से कि याद कर रहे थे प्रदीप जी आपको, एक, और दूसरा एसोसिएटेड अल्कोहल कैसा लग रहा है आपको? सर समझा नहीं, प्रदीप जी ने कहा कि रचित सर को बोलना, हाँ कि रचित सर को बोलना प्रदीप अगले जी शो ने में। आपको ये बोला था कि वो मुझे याद कर रहे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर समझ सकोगे ये चीज़, उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। खैर, लेकिन मेरी तो समझ के परे सेक्टरी, तो मैं इसलिए पूछा आपसे कि एसोसिएटेड अल्कोहल कैसा लग रहा है आपको? सर पहली बात तो ये कि आपका ये कहना कि ये सेक्टर छोड़िए, देश का कोई भी ऐसा सेक्टर हो जो आपके समझ के परे है, ये अपने आप में एक जीता जाता मजाक है। नहीं। और इसको देखो प्रूव करने रचित के सर, लिए अब मेरे पास ये एक ना ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है। अभी नहीं, थोड़ी देर अरे पहले मेरी अरे सुनिए टीम, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपका जो पुराना एक शगुफा है ना, वो अपनी जगह है। अरे नहीं, हम्बल होना सीरियसली बोल अपने रहा आप में एक हूँ, अच्छी सीरियसली बात बोल रहा हूँ। होती है। अभी 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 मेरी टीम में एक लड़के से बात हो रही थी, अपनी टीम के लड़के से,
वो मुझे मतलब टीसीएस का जो नीचे साल का लो कट रहा है, बिकॉज टीसीएस मुझे बहुत समय से, सालों से अच्छा लगता आ रहा है, तो वो मुझसे बोला कि टीसीएस में ग्रोथ मिसिंग है, और इसके ऊपर एक अच्छी डिबेट भी हुई, हेल्दी डिबेट। टीसीएस में 10 साल में कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए ग्रोथ नहीं है, इसलिए साल भी शेयर भी नीचे आ रहा है। तो आज की डेट में ये शेयर क्यों ले, इसका एक रीज़न उसने मुझसे पूछा, तो बोला ग्रोथ है ही नहीं तो मैं क्यों लूँ, इससे अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में जहां ग्रोथ आ रही है, तो मैं उनमें जाऊंगा। एलटीआईएम नहीं टूटा इतना, क्योंकि वहां ग्रोथ टीसीएस से ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए एलटीआईएम नहीं लूंगा जब ग्रोथ ही मुझे देखनी है तो। सो ये डिबेट चल रही है, एंड दिस इज़ अ म्यूचुअल लर्निंग, जो मुझे समझ में आ भी रहा है कि हाँ ग्रोथ मिसिंग है, लेकिन क्या ये ग्रोथ आज मिसिंग है, कल रहेगी या नहीं रहेगी, या क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू ऐसी अंडर परफॉर्मर रहेगा, ये आगे अब डिसाइड करेगा कि टीसीएस की डेस्टिनी कैसी होगी यहाँ से। सो ये चीज़ों के ऊपर ना डिबेट चल रही है, तो ऐसे ही चलता रहता है सर, कुछ 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 रोज़ सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कहीं कहीं से आता रहता है, नया नया आइडिया लगता रहता है। तो लाइकवाइज है, आज जैसे आज नहीं, किसी को यहाँ अगर पे लग रहा है। डिफरेंस क्या है, आपने नहीं नहीं सर देखिए, बात अब ये घुमाने वाली हो गई। अब ये बात हम्म, क्या कंप्लीटली घुमाने वाली क्यों हो गई, क्योंकि आपने बोला मुझे इस सेक्टर की समझ नहीं है। पर्टिकुलर स्टॉक में तो हम बात कर सकते हैं कि आप ये बोल दीजिए कि साहब टीसीएस, तो मैं आपको एक कॉन्ट्रा व्यू पॉइंट दे सकता हूं कि साहब टीसीएस की आप व्यू की बात कर रहे हैं, आप देखिए बेस उसका कितना बड़ा है, इसका बेस क्या है, वो कौन से क्लाइंट्स को सर्व कर रहा एग्री है, ये कौन से एग्री तो एग्री। देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। बट व्हेन यू से यू डोंट हैव अ अंडरस्टैंडिंग, इस बात पे मुझे प्रॉब्लम है कि आप जो ये नहीं बात तो बोल रहे हैं ना कि मुझे अंडरस्टैंडिंग नवरात्र सर, नहीं है, नवरात्रों में लिकर का कोई आइडिया नहीं मुझे बहुत सीधा वो जवाब है। एक वो दशहरे के ठीक है, बाद बात दैट करेंगे इज इस पे। कंप्लीटली फाइन। मैं बिल्कुल उस बात पे अग्री करता हूँ, वो वो सर हो सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट इट। मतलब आप ये बोल दें कि नवरात्रों में मैं इसके बारे में नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं मान लूंगा। बट यू नेम द सेक्टर, आप हाँ। डिफेंस, रेलवे, अल्कोहल, कुछ भी बोल दीजिए, पेट्रोलियम, कुछ भी बोल दीजिए, यू हैव इट ऑल। और एसोसिएटेड अल्कोहल, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैं आपसे 2 तारीख के बाद पूछ लूंगा, बट हम्म, एसोसिएटेड अल्कोहल सर अच्छा लग रहा है। और इस पे आपका भी एक मुझे सपोर्ट मिल गया है, तो मैं समझता हूँ एसोसिएटेड अल्कोहल अभी जिन लेवल्स पे चल रहा है, अच्छे लेवल्स पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप अगर पोजीशन बनाते हैं, तो क्योंकि ये लोअर लेवल्स पे इतना अच्छे से मेंटेन कर रहा है और आने वाले समय में एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है, अगर आप, और ट्रेडिंग बेट मत लीजिएगा, अगर हम्म, आप इस पे यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, तो सबसे पहला लेवल जो मीडियम टर्म पे देखने को आपको मिल सकता है वो होगा 1180। उसके बाद 1360 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एसोसिएटेड अल्कोहल बहुत ही उम्दा स्टॉक है, और आपका स्टैंप लगा हुआ है, अभी आप 2 तारीख के बाद इसको अग्री कर लीजिएगा। तो सर हम्म। शेयर अच्छा है, और मैं समझता हूँ इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके। अदानी ग्रीन, साहिल खान साहब के पास है, 72 शेयर हैं, 1096 रुपए के दाम पे, शॉर्ट टर्म के लिए, 10 से 15 दिन के लिए। कुछ दिख रहा है क्या? अरे ये सर थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो जाती है। अडानी ग्रीन इनके पास है, 10 से 15 दिन का लेवल देख रहे हैं। अडानी ग्रीन देखिए, 10 से 15 दिन का कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है ना सर, एक बार आपको 1218 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। अभी एक स्पाइक दिया था इसने, और वो स्पाइक कहीं ना कहीं 1150 लेवल्स तक गया था, बट 1218 रुपए तक की तैयारी दिखा रहा है। क्या ये 10 दिन में होगा, ये कहना मेरे जैसे आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं 10 दिन का प्रिडिक्शन नहीं दे सकता, बट बहुत नियर टर्म में आपको बोलूं तो 1218 रुपए तक का लेवल ये दिखा सकता है। ओके। ट्रांस रेल लाइटिंग, 785 पे नितेश सारंगी साहब ने ले रखा है, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट कर पाएंगे आप इसमें? 785 रुपए पे ट्रांस रेल लाइटिंग इन्होंने ले रखा है, 752 रुपए चल रहा है। देखिए, अगर ये आपके पास एज अ ट्रेडिंग बेट है ना, तो प्रैक्टिकली ये अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद जो इसको नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, वो थोड़ा सा डाउन है 672। अगर ये ट्रेडिंग बेट है, तो मैं कहूंगा बहुत क्लोजली वॉच करिएगा। 746 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता हुआ दिखाता है ना, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, आपको एग्जिट करना होगा। टारगेट्स की हम बात करें बहुत नियर टर्म में, अगर ये आपको रिवर्सल देता है, तो 798 का पहला लेवल निकल के आएगा, और उसके बाद आपको 824 के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट क्योंकि इतना रन अप कर चुका है ना, प्रॉफिट टेकिंग के चलते भी आता है, वीकनेस नहीं, प्रॉफिट टेकिंग के चलते भी नीचे आता है ना,
तो आपको निकलना होगा अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है तो आपको एक राय दी गई है ट्रांसलेट लाइटिंग को लेकर भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भावना जी मौजूद हैं पुणे से। भावना जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बताइए क्या सर सवाल है आपका। पहले आप दोनों को भी नमस्कार। आप दोनों के और ये चैनल से मुझे बहुत नॉलेज मिला है, थैंक यू मैम, थैंक लेकिन यू। कभी कभी गलतियां हो जाती है। अरे मैम मार्केट है मैंने मैम। सर डीएलएफ लिया हुआ है। भावना मैम देखो, ये शेयर बाजार है, हाँ। यहाँ हर आदमी सही है, यहाँ हर आदमी गलत है। यहाँ जानकार भी सही है, जानकार भी गलत है, एंकर भी सही है, एंकर भी गलत है। ये बाजार हर रोज सबको सही प्रूफ करता है, हर रोज सबको गलत प्रूफ करता है। तो गलती को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगली बार मत दोहराइए। यही प्रोसेस है, सालों से चल रहा है। यही प्रोसेस आपको ही फॉलो करना है। आज नहीं करेंगे आप 10 साल बाद सीखेंगे, लेकिन करना यही प्रोसेस फॉलो है आपको। सो इट्स अ जरूर लर्निंग सर, प्रोसेस, ये वी सर- कीप ऑन लर्निंग, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। बताइए भावना मैम। सर आपसे तो बात करना भी सीखना चाहिए। अरे नहीं मैम, इसी के मैम यही Yeah, your काम कर रहे communication हैं is very पिछले good. 15 साल से, यही काम कर रहे हैं मैम। इसी से ही धीरे धीरे सीख सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ठीक है मैम, ये तो नॉर्मल ये पार्ट बात है। ऑफ प्रोसेस एंड जॉब है। ओके जी मैम। सर, डीएलएफ मैंने लिया हुआ है। आई हैव 500 शेयर, ओके मैम, 795 के रेट से। ठीक है। और कितना समय मैम आप इसे दे नहीं सकते हो? लगाया था सर। पार्डन? कितना समय आप इसे दे सकते हो मैम? दे सकती हूँ 1 महीना। 1 महीना? हम्म। ओके, तो रचित सर क्या करना चाहिए? चाहिए? जी मैम। पहले तो भावना मैम को एक सेकंड नमस्कार। एक सेकंड एक सेकंड, रचित सर भावना मैम कुछ कह रही है, हाँ, बोलिए मैम। सर एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए लिया था, लेकिन वो उल्टा चलने लगा फिर अभी ओके ओके, तो कोई स्टॉप लॉस नहीं कैरी किया मैम आपने? नहीं किया। चलिए कोई नहीं। रचित सर क्या किया जाए? कंपनी तो वैसे अच्छी है, थैंकफुली ये अच्छी बात है कि कंपनी अच्छी है। अगर ये होल्ड भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करें, डीएलएफ में भी है। सबसे पहले तो भावना मैम को नमस्कार। और एक चीज माननी पड़ेगी मैम कि आप सुमित सर को बहुत सही तरीके से समझ पाई हैं। और जो आपका अभी सुमित सर से कॉन्वर्सेशन हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूं कि आपकी रीडिंग सुमित सर के नेचर को लेके और वर्किंग को लेके बिल्कुल सही है। अब देखिए डीएलएफ पे हम बात कर लेते हैं मैम। अभी थोड़ा सा वीक है ये, और यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं लेता हुआ मिलेगा। और मैं एक चीज और आपको ऐड कर देता हूं। अब आपने इतना पेन देख लिया है, आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, 1 महीने में एग्जिट मत ढूंढिएगा आप इसमें, क्योंकि 1 महीने में आपको कोई भी अच्छा दाम यहाँ पे मिले, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा हूं। जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये अरेस्ट कहाँ होगा? ये अरेस्ट होगा 692 694 लेवल्स पे। वहां पे अरेस्ट होके और फिर उसके बाद ये ऊपर जाना चालू करेगा। उस पे आपको सबसे पहला लेवल जो आता हुआ दिखेगा वो दिखेगा 770 का, 770। और फिर 770 के जब ऊपर मेंटेन करेगा तब आपको लेवल दिखाएगा 836। बट दिस विल टेक सम टाइम, मतलब हो सकता है आपको इसको 1 महीने के बजाय 2 क्वार्टर तक होल्ड करना पड़े। और ये एक ट्रेजेक्टरी है जो आपको सुझाई गई है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। बहुत अर्ली एग्जिट जो आप 1 महीने में ढूंढ रहे हैं ना, वो ये काउंटर देता हुआ अभी तो नहीं दिख रहा। तो भावना मैम थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। और रचित सर क्या इस बात से आप सरोकार रखते हो क्या कि जितना आईटी का फॉल आउट हो रहा है उतना ही रियल स्टेट का भी फॉल आउट होगा? सर इसमें आप देखिए कि रियल एस्टेट का फॉलोआउट, क्योंकि एक कनेक्शन बैठता है ना सर। आईटी में जिस तरीके से अट्रेशन होगा, आईटी में जिस तरीके से जॉब लॉसेस होंगी इंटर्न, और जैसे डीएलएफ जैसे आप देखें, या बैंगलोर के जो आपके कुछ कुछ हैं साउथ के ब्रिगेड और इन सबको आप देखें, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉइंट बनता है सर। कहीं ना कहीं आप देखें कि जब वहां से लोग जाते हैं, एक जैसे ही रेंटल्स गिरते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी, क्योंकि सर प्रॉपर्टी में एक और चीज है ना, स्टॉक में तो क्या आप दाम चेंज होते हुए देखते रहते हैं, एंट्री एग्जिट आपके बटन पे होता है। रियल एस्टेट में क्या होता है ना, आदमी फिक्स हो जाता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि मैंने अपना ये मकान है, इसको देख लिया, 25 करोड़ रुपए इसका दाम लग चुका है। अभी अगर मेरे को कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है, और मार्केट का दाम गिरने के बाद अगर 22 करोड़ या 24 करोड़ में भी आप बेचने के लिए बोलेंगे तो वरना रख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो एक ना फिक्स हो जाता है मार्केट, टर्नओवर्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली सर उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
और मैं समझ रहा हूँ वही इम्पैक्ट है जो इसको 694 लेवल्स तक ले जाने के लिए थोड़ा सा एक ट्रेजेक्टरी दे रहा है। बट सर मैं वापस से एक चीज बोलूंगा, हम्म। ट्रम्प साहब की ये जो हरकतें है ना आईटी को लेके, इसमें हम्म। चलिए क्योंकि आईटी की बात करें सर, मैं आपसे 1 मिनट ले लेता हूँ। ही स्टार्टेड ऑफ इन द ईयर 2017। जी। 2017 में हमको ये आइडिया मिल गया। सर एक और आपको मजेदार बात बताता हूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने तो ये डेटा पॉइंट देखा ही होगा कि हम्म। जितने भी ये वीजा 71% इस पर्टिकुलर वीजा कैटेगरी में इंडियंस होते हैं। सर वो 71% में जो हाईएस्ट हायरिंग है वो है टीसीएस के पास, और उनका फिगर नियर अबाउट 5500 है। और उससे नीचे ही हैं सारे के सारे। एक तो फन फैक्ट हो गया ये। दूसरा फन फैक्ट सर ये है कि अब अभी इनका रिन्यूअल हुआ था वीजा कुछ टाइम पहले। 3 साल का रिन्यूअल मिलता है, और 3 साल ही ट्रम्प साहब का आपका टेन्योर भी है। और ठीक उससे है। ज्यादा बड़ा फन फैक्ट सर यहाँ पे एक और आ जाता है कि ये ट्रम्प साहब ने, वो बोलते हैं ना, वो घुमाते हैं बल्ला शॉट मारने के लिए, बट कई बार उनका बल्ला घूम के ना उन्हीं पे लग जाता है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं सर आपको, लुक एट देयर कंपनीज, Amazon, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, यू नेम इट, एंड इंडियंस हैं इस वीजा पे। सर इफ आई एम करेक्ट, क्योंकि 3-4 दिन हो गए ये पढ़े हुए, टॉपिंग द चार्ट्स इज Amazon। 11,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं जो ये वीजा लेके बैठे हुए हैं। हम तो नहीं भेजने वाले सर, हम नहीं देने वाले आपको 88 लाख 90 लाख रुपए एक एम्प्लॉय के लिए, आपकी वीजा फीस के लिए। हम नहीं करने वाले, हम तो मैनेज कर लेंगे आपकी कंपनीज का। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। कहीं ना अगर इसमें भी ना आपको डिफरेंस आता हुआ दिखेगा। और 2017 से जो मैं आपको बात बोल रहा हूं ना सर, आप एक चीज और नोट कर लीजिए, हम ऑल्टरनेट मार्केट्स भी ढूंढते जा रहे हैं। अमेरिका में अगर आपको इतना इम्पैक्ट आ रहा होता ना, तो आईटी में सुमित सर आपने भी देखा होगा, पहले हम डॉलर टर्म्स के रेवेन्यू को ना बहुत ज्यादा क्लोजली स्टडी करते थे जब हम आईटी के रिजल्ट्स की बात करते थे। धीरे धीरे उसका सिग्निफिकेंस कम हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल खत्म हो गया, कम हो रहा है, हम ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, ट्रम्प साहब जो भी सर्विस सेक्टर, जो भी आईटी को लेके कहना करना चाह रहे हैं कर लेने दीजिए। बट मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, और हमारा आईटी सेक्टर भी और आईटी इंडस्ट्री भी आपको चलती भी ही दिखेगी। आशीष जी का सवाल है, इनके पास आधार हाउसिंग है 498 के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? आधार हाउसिंग है इनके पास 498 के दाम पे, और 532 चल रहा है। इनको मैं एक ही चीज सुझाऊंगा कि जिस तरीके से ये पर्टिकुलर काउंटर मूव कर रहा है, आपके लिए बेटर ये रहेगा हायर लेवल्स पे ना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। अभी कोई ब्रेकआउट देता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं भी। आपको 540 के लेवल्स पे मिले ना, अराउंड अपनी 30-35% पोजिशन यहाँ पे दीजिएगा। और फिर रिमेनिंग पोजिशन पे देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। जब तक 507 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, एक बार 580 तक भी जा सकता है, बट इस रनअप के बाद और मार्केट कंडीशन देखने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, चलिए, तो ये आपको राय दी गई है यहां पर भी। अब जाने का वक्त हो रहा है, जाने से पहले रचित सर की इंडिविजुअल कॉल देख लेते हैं चुन चुन के में। रचित सर, क्या चुना आज आपने? सर एक तो अपडेट देना होगा। सर लास्ट वीक जब हम आए थे तो चुन चुन के में हमने करीबन 2 क्वार्टर के लिए कॉल दी थी सुब्रोस की। और सर सुब्रोस आप देखें जिस तरीके से चला है 1024 पे दिया था। पहला टारगेट था 1098 जो टच हो गया, दूसरा टारगेट 1190, और आप देखें इसी वीक के 1179 होकर आया है। तो जस्ट एन अपडेट की 1179 इसने हाई मारा है। जिन लोगों ने हायर लेवल से प्रॉफिट बुक किया है गुड इनफ, जिन्होंने नहीं किया है और जो थोड़े से बने रह गए हैं इस पे, उनको मैं बोलूंगा कि एक और रिवाइज टारगेट अब आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। रिवाइज टारगेट होगा अब 1260, 1260 रुपए तक के लिए। आप अगर पोजीशन है तो बना के रख सकते हैं, अगर पोजीशन नहीं है तो मैं बोलूंगा कि अभी कुछ भी नहीं करना है। जिनको फ्रेश पोजीशन चाहिए वो कहीं 1080 1065 के आसपास ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सर ऑटो एंसिलरी बाहर मिंडा कॉर्प भी हमने बात करी थी, वो भी अच्छा चला था। अब आपने ऑटो में मूवमेंट देख लिया, ऑटो एंसिलरी बाकी पार्ट्स भी देख लिए। आज एक शेयर लेकर आए हैं जो एक्चुअल में गाड़ी को चलाता है, उसका नाम है व्हील्स, हम्म। व्हील्स इंडिया लिमिटेड।
सर ये रेलवेज के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए, सब के लिए जितनी गाड़ियां बिकेंगी, आईसीई, ईवी जो भी बिकेगा, सब ये बनाते हैं। और व्हील्स मैं समझता हूं आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अभी 881 लेवल्स पे चल रहा है। पहला टारगेट जो निकल के आएगा 960, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 1123, और स्टॉप लॉस जो हम आपको सुझा रहे हैं वो होगा 818 रुपए का। इसमें मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हाँ, एक क्वार्टर के लिए अगर आप लेके चलते हैं तो ये एक टाइम का बेनिफिट हमको देखने को मिल जाता है। दो, हो सकता है जिस तरीके से सुब्रोज ने आपको लेवल्स इतने जल्दी दे दी, ये भी दे दे, बट अगर एक क्वार्टर का टाइमलाइन लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट रहता है। तो ये एक पर्टिकुलर कॉल होगी और एक क्वार्टर के लिए पोजीशन मेंटेन करके चल सकते हैं। व्हील्स इंडिया, कल ही इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने स्टेक खरीदा भी है। कुछ आंकड़े रख देता हूं आपके सामने। इनके की कस्टमर में ट्रैक्टर में महिंद्रा है, जॉन डियर है, टाफे है, कुबोटा है, स्वराज है, स्कॉट्स है। हैवी कमर्शियल व्हीकल में कैट है, कोमाट्सू है, जेसीबी है, हुंडई है। कमर्शियल व्हीकल के अलावा पैसेंजर व्हीकल में मारुति है, टाटा है, महिंद्रा है, हुंडई है, निसान है, टोयोटा है। ट्रक्स में अशोक लेलैंड है, डैमलर है, टाटा है, महिंद्रा है, आइशर है। और बाकी ये ग्रीन एनर्जी में भी कामकाज करते हैं, तो उसमें आता है वेस्टास, सीमेंस, गमेसा, जीई, वो इनके लिए है। ऑटोमोटिव व्हील्स डिवीजन के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन में कामकाज करती है। एनर्जी प्रोडक्ट्स डिवीजन में कंपनी कामकाज करती है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट से कंपनी को 82% रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट से करीब 18% रेवेन्यू आता है। इंडिया से 76% रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 24% रेवेन्यू आता है। मेजर फंड्स इसके अंदर है आईडीएफसी, बंधन, निपॉन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड। एक एक्सीलेंट कंपनी फंडामेंटल वाइज 1960 से कामकाज कर रही है। करीब 8,000 लोगों की वर्कफोर्स है। बहुत अच्छी कॉल आपके सामने रचित सर ने दी है। 960 रुपए के टारगेट पहले और 1123 रुपए का टारगेट दूसरा। 818 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। रचित सर, कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? सर बिल्कुल, पहले तो थैंक यू। आपने सुब्रोस को भी ऐसे ही सपोर्ट किया था, एक वीक में ही पूरा का पूरा काम करके वो निकल गया। व्हील्स भी मैं देखता हूँ ऐसा ही काम करे तो मजा आएगा। और सर जितने भी शेयर्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उनमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर financial advisor before making any investment or taking any trades in any of the scripts that we have discussed on your channel. तो आपको एक राय यहाँ पर दी जा चुकी है मार्केट्स को लेकर भी और बाकी सभी शेयरों को लेकर भी। रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले उनकी कॉल एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर आएगी। व्हील्स इंडिया पे आप दांव लगा सकते हैं और जो टारगेट्स रचित सर देख रहे हो करीब 960, 1123, स्टॉप लॉस 818 का आप मेंटेन कर सकते हैं। 882 के आसपास अब ये शेयर चल रहा है।